बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जायका एक्सपर्ट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी विंटर स्पेशल मेथी के पराठों की रेसिपी। हम इसे बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनाएंगे और देसी स्टाइल में बनाएंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनने वाले हैं ये मेथी के पराठे। वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मेथी के पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 गठियाँ मेथी की ली थी और इनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करके हमने इसको इस तरह से काट लिया है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो जब आटा तैयार करते हैं पराठों के लिए तो वो ऐसे ही कटी हुई मेथी उठाकर आटे में डालकर तो आटा गूंद लेते हैं। इस तरह से अगर आप पराठे बनाते हैं तो आपके पराठे जो हैं वो ज़्यादा टेस्टफुल नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप इसे मेरे बताए हुए तरीके से बनाते हैं तो यकीन मानिए आपके मेथी के पराठे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनेंगे और यही मेथी के पराठे बनाने का असल तरीका है। तो अब हम इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे दोरी में भी कूट सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप ग्राइंडर में भी इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो मैं ग्राइंडर में इसे तैयार कर लूँगी। तो अब हम एक ग्राइंडर जग लेंगे और इसमें इतनी मेथी शामिल करेंगे कि जितना आसानी से उसका पेस्ट तैयार हो सकता है। तो अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे, इसे कवर करेंगे और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हमने इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी मेथी का भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो व्यूवर्स, इसी तरह से हमने सारी मेथी का पेस्ट तैयार कर लिया है। ये जो आपको मेथी का पेस्ट नज़र आ रहा है ये आधा पेस्ट है, क्योंकि मेथी की तासीर बहुत गर्म होती है तो इसलिए इसका जो आधा पेस्ट है वो हमने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। तो उसे हम फ्रीज़ कर देंगे और उसके फिर कभी पराठे बना लेंगे। तो अब हम इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे। तो टोटल 4 चाय के चम्मच हमने ये लाल मिर्च ली है। इसमें 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है और 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। इनको मैंने मिक्स कर दिया है। ये शामिल करेंगे इसमें। तकरीबन 2 चाय के चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, ये शामिल करेंगे। 3 चाय के चम्मच नमक लिया है, ये शामिल करेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर 6 कप हमने गंदम का आटा लिया है और 2 सर्विंग स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आटे में ऑयल या घी शामिल करने से पराठे जो हैं वो बहुत नरम बनते हैं। ऑयल को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जो मेथी का पेस्ट हमने तैयार किया था अब वो थोड़ा-थोड़ा करके हम आटे में शामिल करते जाएँगे और इसे अच्छी तरह से आटे में मिक्स करते जाएँगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि मेथी का जो पेस्ट है वो लास्ट में मैं 2 से 3 खाने का चम्मच बचा लूँगी और आटे को थोड़ा-सा गूँध लेने के बाद मैं थोड़ा-सा आटा चख लूँगी। अगर मुझे नमक मिर्च थोड़ा कम लगा तो मैं इस जो पेस्ट मैंने बचाया हुआ होगा उसमें मैं थोड़ा-सा नमक मिर्च और शामिल कर लूँगी और उसे भी आटे में मिक्स कर दूँगी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो अब हम नीम गर्म पानी के साथ आटे को गूँध लेंगे। थोड़ा-थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करते जाएँगे और आटे को गूँधते जाएँगे। सर्दियों में आटा गूँधने के लिए हमेशा नीम गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। अगर आप इसे ठंडे पानी से आटे को गूँधेंगे तो आपका आटा जो है वो बहुत सख्त हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेथी का जो आटा होता है ये नॉर्मल आटे से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि नॉर्मल जो आटा होता है जो हम रोज़मर्रा रोटियां बनाने के लिए गूंथते हैं तो उसे हम आधे घंटे का रेस्ट देकर भी रोटियां बना सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है।
तो जब भी मुझे मेथी के पराठे बनाने होते हैं तो मैं इसी तरह से हमेशा रात को ही आटा गूँध के रख देती हूँ और सुबह तक हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाता है और इस तरह हम बहुत ही आसानी से मेथी के पराठे बना सकते हैं। और आटे को गूँध लेने के बाद हम इसे रात भर के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। हम इसे फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखेंगे और अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो सुबह तक आपका आटा जो है वो ठंडा होकर सख्त हो जाएगा और उसे रूम टेम्परेचर पर आने में बहुत वक्त लगेगा। तो इसी तरह से हम हाथ पर थोड़ा-सा पानी लगाकर आटे को अच्छी तरह से दोनों हाथ से मुक्की देते हुए गूँध लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने आटे को अच्छी तरह से गूँध लिया है। अब एक बड़ा-सा बाउल लेंगे और आटे को उसमें रख देंगे और आटे को थोड़ा-सा सेट कर लेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि अगर आप मेथी के आटे को ज़्यादा रेस्ट देंगे तभी आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर आप इस आटे को कम रेस्ट देंगे और फ़ौरन पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और वो टूट जाएंगे। तो इसलिए हम आटे को कवर करके रात भर के लिए रख देंगे और सुबह हम इसके पराठे बनाएंगे। व्यूवर्स, आटे को हमने रात भर सेट होने के लिए रखा था तो आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके पेड़े बना लिए हैं। तो अब 5 से 7 मिनट के लिए हम पेड़ों को रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। अच्छा, तो अब पेड़ों को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम आटे को फ़ोल्ड करके उसका पेड़ा बनाते हैं तो आटा जो है वो टाइट हो जाता है। तो अगर आप फ़ौरन से ही इसके पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बहुत सख्त बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस वजह से पेड़ों को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस तरह से आटे की जो टाइटनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके पराठे बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। तो पेड़े हमारे अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं और एक प्लेट में हमने खुश्क आटा ले लिया है और यहाँ पर तवा भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब एक पेड़े को उठाएंगे और इसे खुश्क आटे में रखेंगे और इस तरह से इसे प्रेस करेंगे और फिंगर्स से इसे इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। और बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से आप रोटी को बेलन से ही थोड़ा ज़्यादा बेल लें ताकि आपको हाथों पे रोटी को थोड़ा सा कम बेलना पड़े। तो इस तरह से हम इसे तवे पे डालेंगे, इस पर ऑयल लगाएंगे और जैसे ही हमारा पराठा थोड़ा सा सिक जाएगा, इसका कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। पराठे को बहुत ही ध्यान से बनाएंगे और इसे जलने नहीं देंगे क्योंकि दरमियान में हीट ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम पराठे को दरमियान में घुमाते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। तो एक साइड से हमारा पराठा अच्छी तरह से पक चुका है। ऑयल लगाएंगे और इसी तरह से हम इसे दूसरी साइड से भी पका लेंगे। थोड़ा सा ऑयल इस पर और लगाएंगे। तो एक पराठा हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम अब दूसरा पराठा तैयार करेंगे। जब भी आप रोटी या पराठा जो भी आप बनाएं तो जब हम इसे तवे पर डालते हैं तो जब ये हल्की सी सिकने लगती है, इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगे
तो फ़ौरन ही हम इसको पलट देंगे और आटे का जो पानी है वो हम बिल्कुल ड्राई नहीं होने देंगे। तो अगर आप इसको पलटने में देर करेंगे तो आटे का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और आप रोटी या पराठा जो भी आप बना रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, वो बहुत सख्त बनेगा, नरम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मेथी के पराठों की और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत हमारा पराठा बना है। तो इसी तरह से हम इसे दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम अपने बाकी पराठे भी तैयार कर लेंगे। तो ये रहा हमारा आखिरी पराठा, तो इसे भी हम जल्दी से तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये मेथी के पराठे। आप इसे इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। इसके साथ किसी सालन या अचार की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। अच्छा, मेथी की तासीर जो है वो गर्म होती है, तो इस वजह से हम इसको दही के साथ खा सकते हैं, लस्सी के साथ खा सकते हैं। तो हम इसको लस्सी के साथ सर्व करेंगे। तो तैयार हैं हमारे ज़बरदस्त से मेथी के पराठे, जो कि बहुत ही मज़े के बने हैं। तो हमने इसके साथ लस्सी बनाई है, क्योंकि मेथी की तासीर जो है वो गर्म होती है, तो इस वजह से इसे दही के साथ या लस्सी के साथ खाया जाता है, ताकि इसकी जो गर्म तासीर है वो थोड़ी कम हो जाए। तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ये लस्सी के साथ। व्यूअर्स, इस तरह के पराठे आपने इससे पहले ना कभी बनाए होंगे और ना ही कभी खाए होंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं और मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत पसंद आएँगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूं। और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।